एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करते हैं। और आज ये हमारे वीडियो सी प्लस प्लस के वीडियो का 50th लेक्चर है और बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हैं आज। सो अभी तक एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इनहेरिटेंस। इसके बाद फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म शुरू कर रहे हैं। तो आज 50th लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं रिपीटेड इनहेरिटेंस की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप आगे जाकर के प्रोग्रामिंग में कभी भी इसकी गलतियां कर सकते हैं, छोटी मोटी जितनी भी होंगी। तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो इसकी शुरुआत में ऐसे करता हूँ कि सपोज करो अभी तक हम किस तरीके से कर रहे थे कि सपोज करो एक कोई क्लास है ए। अगर हमने इससे कुछ इनहेरिट किया है, लाइक हमने एक इनहेरिट लिया है क्लास बी, और इस बी क्लास से हमने इनहेरिट किया है सी। एक डी क्लास है जिससे हमने इनहेरिट किया है ई, और ई किससे इनहेरिट हो रहा है, ई ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम बी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। या फिर बोल सकते हो इसके जरिए, इसके जगह पे हम ये करते हैं कि इन दोनों से इनहेरिट होकर के ये क्लास बनी है, दैट इज एफ। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस अभी तक कि इसमें क्या है, दिस इज अवर बेस क्लास। जैसे एक इसका चाइल्ड ये अलग से एक है बेस क्लास इसकी ई के लिए, और ये सी और ई है। तो इसमें क्या है, बी जो है वो किस में इनहेरिट कर रहा है, ए को। अगर हम ऐसे बात करें तो बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है, और थोड़ा सा ही इसको लेंगे, सी जो है वो बी की भी प्रॉपर्टी ले रहा है और ए की भी प्रॉपर्टी ले रहा है। ठीक है, और जो एफ जो है वो सी की, बी की और ए की प्रॉपर्टी ले रहा है। करेक्ट। एफ जो है वो ई की भी प्रॉपर्टी ले रहा है, ई डी की प्रॉपर्टी ले रहा है, और डी किसी की प्रॉपर्टी ले रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे पास एफ के पास, अगर हम एफ क्लास देखें तो एफ के पास किसके किसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो सब ऑब्जेक्ट जो बनेगा, यानी एक जो वर्जन बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, वो एक सी का बनेगा, एक बी का बनेगा, एक ए का बनेगा, एक ई का बनेगा, एक डी का बनेगा। ठीक है, ये इस हिसाब से एफ के पास बन रहा है। बट अब यहाँ पे रिपीटेड इनहेरिटेंस क्या हुआ, अगर सपोज करो यही चीज अगर यहाँ पे डी जो है वो ए से भी इनहेरिट कर रहा हो, यानी आपका ए से दो क्लास जनरेट कर रहे हैं, बी और डी। बी सी इधर चल गया, डी इधर चल गया, एफ इधर चल गया। अब यहाँ से आप देखो एफ के पास कितने कितने चल रहे हैं, एक तो सी बन रहा है, एक बी बन रहा है, एक ए बन रहा है बी से, फिर एक ई बन रहा है, डी बन रहा है, और डी से भी एक इसने सब ऑब्जेक्ट बना दिया ए का, क्योंकि डी और बी दोनों ए के ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। तो जो भी इससे इनहेरिट करेगा, अगर दोनों में चल रहा है, दोनों की क्लास से बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो एफ जो है उसके पास दो ए के सब ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एंड दिस कॉजेज द प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन हो गया कि एम्बिग्यूटी है जो कि आपको रिपीटेड इनहेरिटेंस ला रही है, यानी कि दो रिपीटेड इनहेरिटेंस। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है दिस नोन एज डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस, तो आप बता सकते हो इट इज रिलेटेड टू द रिपीटेड इनहेरिटेंस, कि अगर कोई एक ए बेस क्लास है, उससे दो डिराइव क्लास है, और उन दो डिराइव क्लास से एक कॉमन बेस क्लास बन रही है, ठीक, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो अगर बन रही है, तो जो लास्ट वाली जो क्लास है वो ए के दो सब ऑब्जेक्ट्स बनाएगी, एंड दैट कॉजेज द इनहेरिटेंस का पंगा। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको एक प्रॉब्लम बन सकती है, और वो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हाउ कैन वी सॉल्व इट। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसको शुरुआत, इसको सॉल्यूशन क्या है इसका, किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास, ठीक। हमें सिर्फ एक स्मॉल सा कीवर्ड, या फिर बोल सकते हैं छोटा सा कीवर्ड लगाना है हमें किसी भी क्लास क्लास को इनहेरिट करने से पहले। सपोज करो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में जो क्लास है, यानी कि जो हमारे पास में जो डी क्लास है, अगर उसको ए को इनहेरिट करना है, तो सिंपल आप कैसे करते हो, आप ये करते हो क्लास डी पब्लिक ए। ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसी में यहाँ पे ए पब्लिक से पहले आप एक यहाँ पे एक कीवर्ड लगा दो, जिसको आप बोल देते हो पब्लिक वर्चुअल, और इसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे ए लिखोगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी जो दूसरी जो बेस क्लास है, यानी कि जो ऐसी क्लास, जैसे सपोज करो क्लास एफ, जो कि आपका इनहेरिट करेगा किससे, पब्लिक डी से, वो क्या करेगा, वो इसका जो इसी का सिर्फ सब ऑब्जेक्ट बनाएगा, ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, उसको वर्चुअली मान लेगा।
ठीक है, ये इनहेरिट करेगा उसको, लेकिन इंस्टांस किसकी होगी, सिर्फ एक इंस्टांस लेगा वो क्लास ए की, ना कि आपकी डी वो उससे दूसरी क्लास दूसरी इंस्टांस बनाएगा। इससे क्या होगा, इससे सब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। समझ गए? तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पे वर्चुअल लगाना है, और वर्चुअल से क्या कर देगा वो, सिर्फ उसको वो डायरेक्ट कर देगा कि भाई एक और भी कोई होगा जो भी आपको ए को ले रहा है, तो उससे उस सब ऑब्जेक्ट ए का बनाने के बजाय सिर्फ डी का बना के आपको छोड़ देगा। या फिर अगर दूसरी क्लास जैसे टी और बी से आप इनहेरिट करो तो एक से वो बना लेगा और उससे नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन। इसको एक बार अपने कोड पे करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं किस तरीके से चीज़ काम कर रही है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अवर विजुअल स्टूडियो। ये हमारा पुराना वाला है कोड जो कि हमने इसमें दिया था। अब सपोज पर यही वाला लेते हैं, इससे अच्छा दूसरा एक बना लेते हैं ना, जिसको हम बोल देंगे लेट्स क्रिएट अ न्यू इन द इनहेरिटेंस न्यू फाइल 06 repeated inheritance डॉट cpp। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये लिख लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, यहाँ पे एक मेन फंक्शन डाल देता हूँ मैं, और हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि क्लास ए बनाएंगे, इसके अंदर कुछ पब्लिक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसके अंदर हम एक void प्रिंट बना देंगे, जिसमें हम बना देंगे कि एक फंक्शन बना देंगे और इसके हम देंगे सी आउट प्रिंट कॉल्ड, या फिर एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, लाइक ए कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया ए कॉल्ड। ठीक है, बस इतना सही रखते हैं, इससे आगे हम ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। ए कॉल्ड इसको यहाँ पे डाल देंगे। फिर एक हम बनाएंगे क्लास बी, बी जो कि किससे इनहेरिट करेगा, पब्लिक क्लास ए, इससे हम इनहेरिट कर लेंगे, और इसमें भी हम डाल देंगे पब्लिक, और इसमें हम डाल देंगे बी जो कि यहाँ पे बताएगा सी आउट बी कॉल्ड। ठीक है, इसको ऐसे लगा दो, परफेक्ट। इसमें भी हम यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल देते हैं, परफेक्ट। अब एक हम क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास बी, ये क्या हो गया, वाई दिस इज कॉजिंग एन एरर, टेल मी। ओके सॉरी, यहाँ पे क्लास नहीं लगाएंगे हम ना। ओके, तो नाउ क्लास सी लेंगे हम, जो कि किससे इनहेरिट करेगा, जो कि अगेन इनहेरिट करेगा ए से। ठीक है, पब्लिक ए, और हम इसको लेंगे, और यहाँ पे भी हम लेंगे पब्लिक, और यहाँ पे लेंगे सी, और हम लिख देंगे सी आउट सी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बैक स्लैश एन, एंटर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे एक क्लास लेंगे, सपोज करो क्लास लिया हमने डी, जो कि किससे इनहेरिट करेगा, पब्लिक बी कॉमा सी, दोनों से वो इनहेरिट करेगा। और हम यहाँ पे लिख लेंगे पब्लिक डी सी आउट डी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बैक स्लैश एन, और इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऑब्जेक्ट बनेंगे हम यहाँ का डी का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया डी। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं, सपोज करो इसको हम जैसे ही हमने कंपाइल किया, अब आप देखना यहाँ पे क्या चलेगा। आप यहाँ पे चलो डॉट स्लैश 03 इनहेरिटेंस डॉट स्लैश 06 रिपीटेड इनहेरिटेंस डॉट टीएक्सटी। देखो जैसे आपने डी बनाया, डी ने सबसे पहले किधर गया, बी ए डी बी सी। ठीक, डी ने गया यहाँ पे आया डी कंस्ट्रक्ट कॉल। अब डी किसको इनहेरिट कर रहा है, डी इनहेरिट कर रहा है ए बी और सी को, बी के पास गया, बी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को। ठीक, तो इसने ए को यहाँ पे कॉल कर दिया, ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ए के कंस्ट्रक्टर के बाद फिर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बी के कंस्ट्रक्टर के बाद फिर सी पर आया, बिकॉज आपने सी को कॉल किया, सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इसने यहाँ पे ए को 2 बार इनहेरिट किया, फिर इसने सी को इनहेरिट किया और डी को इनहेरिट किया, यानी कि ए के 2 सब ऑब्जेक्ट्स बन गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम इसको, जैसे हम सी को यहाँ पे पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको कंपाइल करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़ा सा चेंज आपके पास आ जाएगा, ए कॉल्ड बी कॉल्ड सी कॉल्ड और डी कॉल्ड। ओके सॉरी, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वर्चुअल लगाया, सी आप बी से इनहेरिट कर रहे हो और बी को भी आप ए से इनहेरिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी एक बार वर्चुअल लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने वर्चुअल लगा दोगे, तो आप देखोगे इसको, जैसे ही मैं रन करूंगा, और आप देखना यहाँ पे सिर्फ ए ही आएगा, एक बार यहाँ पे ए एक बार आया, बी आया, सी आया और डी आ गया। दिस इज वेरी इजी कि एक इसने सबका एक एक इंस्टांस इसने बनाया, बी का सी का डी का सबका एक इंस्टांस बनाया। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे वर्चुअल हटा देते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल हटा दें दोनों में से, और फिर हम इसको कंपाइल करें, तो फिर एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा सब कुछ करेगा, और एक फालतू का एक सब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ए बी सी डी।
तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका प्लान हो और आप उससे इनहेरिट कराना चाहते हो, तो जस्ट सिंपल सा आपको एक कीवर्ड डाल देना है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीवर्ड। और इस वर्चुअल कीवर्ड क्या करेगा, उसको उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा उसका। ठीक, तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा था, आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो से हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड शप खैर।